मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हम रो कॉलम की फॉर्म में कर दे तो मैट्रिक्स हो जाता है। मैट्रिक्स की नोटेशन ये हमारे यहाँ पे गिवन है, जहाँ पर मैट्रिक्स ये हमारे जो हॉरिजेंटल हैं इनको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल में है A11, A21, M1 इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करके लिखते हैं, इसको क्रॉस बोलते हैं, M क्रॉस N, यानी कि M तो हमारी रोज हैं, यहाँ तक हैं 1 से लेकर 1 है 2 M, और कॉलम है 1 2 N, तो रो क्रॉस कॉलम यानी M क्रॉस N। अब इसके बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पर है 2 क्रॉस 2, 2 2 जा 4, 4 यानी कि मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 1 4 जा 4, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो ये ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 8, यानी कि जो 8 एलिमेंट की मैट्रिक्स होगी उसमें से इनमें से कौन सा है जो उसका ऑर्डर नहीं हो सकता है मैट्रिक्स का। तो ये 1 8 जा 8 होता है, ये तो होगा 8 1 जा 8, ये भी हो सकता है, 4 2 जा 8 ये भी हो सकता है, लेकिन 4 4 जा 16 होता है, यानी जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर 16 एलिमेंट हो गए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नोट हमसे पूछा गया था। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स में जिसमें ओनली 1 रो हो, यानी कॉलम नहीं होगा, सिर्फ 1 रो होगी। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इस ये है इसके अंदर क्या है, एक रो है, तो इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 2 एंड रो क्रॉस कॉलम, क्योंकि 1 रो है और कॉलम देखो 1 2 2 कॉलम है, रो तो एक ही है, तो कॉलम क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 2। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कंटेनिंग ओनली कॉलम, यानी कि सिर्फ एक कॉलम होगा, रो चाहे कितने भी हों। जैसे रो मैट्रिक्स में कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो तो एक होना चाहिए। अब नाम से ही मेंशन है कि एक कॉलम होगा, रो चाहे कितनी भी हो जाए। जैसे यहाँ पर है ए मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या है, एक कॉलम है 1 एंड 2, ये कॉलम है, रो तो 2 है, तो ऑर्डर की क्या हो गया 2 क्रॉस में 2 रो हैं 1 कॉलम। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं मैट्रिक्स की वो इक्वल नहीं होनी चाहिए कॉलम की। जैसे ये मैट्रिक्स में लिए, इसके अंदर रो तो हैं 2 राइट, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, तो यानी रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 ही तो रो हैं, 2 ही कॉलम है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन है कि हमेशा सबसे पहले तो एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है, और इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, यानी कि ये इसको हम बोलते हैं डायगोनल, ये जो है यहाँ, बल्कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसके अलावा जो अदर एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, और देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हैवी डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, यानी क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल है ना उस पर जो भी एलिमेंट्स की बना वो इक्वल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है, इसमें देखो डायगोनल्स पे तीनों जगह डायगोनल्स पे 2 2 2 है, यानी कि तीनों एलिमेंट्स डायगोनल्स पे सेम है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। नोट क्या है, जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती हैं बट रिवर्स में नोट ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स है जो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, डायगोनल को छोड़ के बाकी जगह 0, ये बाकी जगह पे 0 है डायगोनल को छोड़ के, तो ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी मीन्स 1 होता है राइट, यानी कि जो डायगोनल है डायगोनल का प्लेस है वहाँ पर 1 हो जाएगा, बाकी सारी जगह 0। सेम आइडेंटिटी मतलब 1, डायगोनल वाली प्लेस पे 1 आ जाएगा, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि डायगोनल में
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, राइट, और क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। नोट देख लो, नोट में यही लिखा, जो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे और स्केलर मैट्रिक्स होंगे। अब अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि ट्रेस ऑफ ए निकाल, मान लो कोई मैट्रिक्स लिया है, उसका ट्रेस निकालना है, तो कैसे निकालें। तो देखो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन है तो उसका ट्रेस क्या होगा, एन होगा। जैसे यहाँ पर हमें बोला जाए कि इसका ट्रेस ऑफ ए निकालो, तो डायगोनल्स देखो, डायगोनल्स में वन, इन तीनों का, तो तीनों को ऐड कर दो, 1 2 3, ठीक आ गया। नहीं, ट्रेस ऑफ ए क्या है, 3 है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर। अपर मीन्स देखो यहाँ पर देखो, ये वाला जो ये डायगोनल है, इससे ऊपर अपर देखो, अपर में एक ट्रायंगुलर बन रहा है, यानी कि अपर ट्रायंगल में ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे क्या है, नीचे है डायगोनल से नीचे 0 है, ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे 0 0 में भी ऊपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनेगा, ऊपर 0 0, देखो नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर है 0, तो ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम आपको बता चुके हैं, सम ऑफ डायगोनल एंड एलिमेंट, यानी कि जैसे कि इसका ट्रेस ऑफ ए निकाला इसने, कैसे, यहाँ पर क्या है देखो, -1 4 6 डायगोनल्स पे यही है, इनको ऐड कर दिया, 9 आ गया, ये ट्रेस ऑफ इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकला है। अब मैट्रिक्स के टाइप तो हो चुके हैं कंप्लीट, अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स। ये तो सबसे पहले तो जो ये मैंने लिखा है, ये यहाँ पर ये ट्रांसपोज का सिंबल है, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो जैसे ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3, तो इसके ट्रांसपोज के अंदर होता है, जो भी रो गिवन है वो कॉलम में हो जाएगी, और कॉलम क्या बन जाएगा, रो। जैसे यहाँ पर रो है 1 2 3, ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगा, तो देखो ये कॉलम बन गया ना, यानी 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन गई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या आती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। एग्जाम्पल है, देखिए ए ट्रांसपोज है, इसका अगेन ट्रांसपोज करें तो जो कॉलम है, रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो बन जाते हैं। तो ये देखो, ये कॉलम है, ये कॉलम रो बन जाएगा ना दोबारा, अगर इसका अगेन ट्रांसपोज किया, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। अब की कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, के ए है, के इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें तो ये रिवर्स हो जाएगा, ए बी बी ए बन जाएगा, लेकिन एडिशन में सेम रहेगा, ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।